बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ आम खबरें, लेकिन उससे पहले ये आपको बता दूं कि मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी से कबल उन्हें एक बहुत बड़ा धचका लगा है और उन्हें जो चाहिए ना वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब के पास है। वो चीज़ क्या है वो आखिर में चल के आपसे बात करूँगा। और इसके अलावा पीटीआई की लीगल टीम की एक बहुत बड़ी कामयाबी है और मुराद सईद का एक पैगाम था, उन्होंने एक ट्वीट किया था, उनका क्या पैगाम था वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले आया था इमरान खान साहब के वकला की जो बहुत बड़ी कामयाबी है। तो इमरान खान साहब की ज़मानतें खारिज करने का फैसला कालेदम करार दे दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। ये यकीनन एक बहुत बड़ी फतह है, खान साहब की भी बहुत बड़ी फतह है। अब इमरान खान साहब का अगर देखा जाए तो सिर्फ एक केस बचा है जिसमें साइफ़र वो अभी भी जेल के अंदर हैं। अगर इसका मतलब ये है कि अब उन्होंने साइफ़र केस की भी ज़मानत दायर की हुई है, अगर तो उन्हें साइफ़र केस में ज़मानत मिल जाती है तो यकीनन इमरान खान साहब फिर ज़मान पार्क में ही होंगे, जेल में नहीं होंगे। अब इसी चीज़ को कंटिन्यू करते आगे चलता हूँ कि क्या इमरान खान साहब को ज़मानत मिल जाएगी इस साइफ़र केस में, क्योंकि अभी तो एफआईए ने चालान जमा कराया और एफआईए ने जब चालान जमा करवाया है तो विदिन अब जो चालान जमा करवाया है वो देना पड़ेगा वकला को, यानी कि पीटीआई के वकला को भी चालान आपको देनी पड़ेगी, उनकी कॉपियाँ पेश करनी पड़ेंगी, जिसके लिए उन्हें 7 दिन का वक्त दिया जाता है। इसका मतलब अब 7 दिन के वक्फे को और अगर आप आगे ले जाएँ तो उसमें काफ़ी लंबा एक गैप आ जाता है। लेकिन फिर भी अब देखना होगा कि इमरान खान साहब की ये साइफ़र वाले केस में ज़मानत होती है या नहीं होती है। इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आगे चलता हूँ। इस केस को भी इन कैमरा समाप्त करने की सिफारिश की गई थी। अब इन कैमरा का मतलब शायद लोग गलत समझ रहे हैं। वो इन कैमरा का मतलब ये समझ रहे हैं जिस तरह से एक सुप्रीम कोर्ट में हुआ था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर जो समाप्त हुई थी वो बराह रास्त नशर हुई थी। क्या ये भी वही बराह रास्त नशर होगी? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बराह रास्त नशर नहीं होगी। इन कैमरा का मतलब ये होता है कि जो कुछ होगा कैमरे के सामने होगा, उसमें सिर्फ जज साहब मौजूद होंगे, मुजरिम मुल्ज़िमान ये मौजूद होंगे और जो वकला हैं वो मौजूद होंगे। अब मीडिया का कोई भी अलाउ नहीं होगा और अंदर की खबर बाहर नहीं आ सकती। ये इन कैमरा होता है, उसमें कैमरा फिट हुआ होता है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि वो बराह रास्त नशर हो रही, वो ऑन कैमरा होता है। ये इन कैमरा है, वो ऑन कैमरा है। अब ऑन कैमरे की अगर बात कर रहे हैं तो ऑन कैमरे की समाअत गालिबन ऐसा लगता है कि कल होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में वही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे, क्योंकि आप ये फुटेज भी देख सकते हैं। पीटीवी की गाड़ी यानी कि सरकारी गाड़ियाँ वहाँ पर मौजूद थी और वो अपने कोई टेक्निकल्स काम कर रही थी, अब कैमरे की सेटिंग्स वगैरह। तो इसका मतलब ये है कि जब अब कल समाअत जो होने जा रही है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की, वो शायद फिर से बराह रास्त नशर होने जा रही है। अब देखना होगा कि कल इसका फैसला सुना दिया जाता है या नहीं सुनाया जाता, क्योंकि तमाम दलाइल मुकम्मल कर लिए गए थे। गालिबन इसका फैसला शायद कल ही आ जाए और आ जाए। अब आगे चलते हैं। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 3 रुपये 28 पैसे तक इजाफा कर दिया है। अब ये आपके दिमाग से किस तरह खेला गया, यानी कि एक तरह से पेट्रोल में 8 रुपये आपको छोड़े, आपको 8 रुपये वो भीख में दिए कि ये ले 8 रुपये आप ऐश करें, जिसका मैंने आपसे गुज़िश्ता वीडियो में जिक्र किया था कि ये पैसे खर्च मत कीजिएगा। 8 रुपये ये आपके बहुत काम आने हैं। ऐसा नहीं आप कुल्फ़ियाँ खा रहे हैं, गोले गंडे खा रहे हैं और पान छालियाँ खा के इन 8 रुपये को ज़ाया कर रहे हैं। ये 8 रुपये संभाल के रखिएगा, क्योंकि आपको बिजली के बिल अदा करने होंगे। ये मैंने एक गुज़िश्ता वीडियो में आपको पहले ही इतला दे दी थी। आज वही देखने में आया कि 3 रुपये 28 पैसे की बढ़ गए हैं फ़ी यूनिट। और इसमें कमाल चीज़ ये है कि एक तो डॉलर भी सस्ता हो रहा है, पेट्रोल भी आपका सस्ता हो गया, तो फिर महंगाई कम क्यों नहीं हो रही? ऐसी क्या वजह है कि महंगाई कम नहीं हो रही और बिजली की कीमतें बढ़ी जा रही हैं? तो ऐसे छोटे छोटे लॉलीपॉप्स आपको दिए जाएंगे ताकि आपकी तवज्जो हटाई जाए। यानी कि आपको एक पेट्रोल में 8 रुपये का रिलीफ दिया, हालांकि वो 8 रुपये की भीख कहूँगा, ये 8 रुपये का रिलीफ बनता नहीं था। इस हुकूमत ने 55 रुपये बढ़ाए, निगरान हुकूमत ने। उस 55 रुपये में से अगर आपको 8 रुपये छोड़ दिए तो कोई कद्दू पे तीर नहीं मार लिया। ये 8 रुपये भी नहीं करते तो कोई मसला नहीं था, कौम वैसे भी भरवा रही थी तो मज़ीद भरवा ली थी। खैर अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें आपको नवाज शरीफ साहब नज़र आ रहे हैं, इसमें आपको ईसीपी के चेयरमैन नज़र आ रहे हैं और साबिक डीजी एफआईए नज़र आ रहे हैं। ये वही साबिक डीजी एफआईए हैं जिन्होंने इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने मुझे वॉशरूम में बंद कर दी। यानी कि आज से कुछ रोज़ कबल मीडिया इनके गुन गा रहा था, कुछ सहाफ़ी थे वो इनके गुन गा रहे थे कि देखें इमरान खान साहब ने इन पर जुल्म किया। अब वही जिस पे जुल्म हुआ वो किधर आके बैठा है, यानी कि अब एक जज को देख लें, वो जज साहब फैसला सुना के सीधा किधर भागता है? लंदन, नवाज शरीफ साहब के पास। और इधर जिस पर जुल्म किया जाता है वो किधर भागता है? नवाज शरीफ साहब के पास। अब इससे एक बात तो बिल्कुल आया हो गई है, वो ये कि इमरान खान साहब अपने दौरे हुकूमत में कहते थे कि ब्यूरोक्रेसी मेरी बात नहीं सुनती। यानी कि इमरान खान साहब एक ऑर्डर जारी करते थे कि भाई ये चीज़ करें, और अगले दिन फिर इमरान खान साहब को ज़ाहिर है वो देखने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि उनकी अपनी मीटिंग्स वगैरह होती थी। और वो अब यही वो चीज़ थी जिसका इमरान खान साहब जिक्र करते थे कि ब्यूरोक्रेसी मेरी बात नहीं मानती। खैर इमरान खान साहब की इस बात पर लोगों ने मजाक उड़ाया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप हेड ऑफ द स्टेट और आपकी बात नहीं मान रहे। तो अभी आपको प्रूव हो गया कि ये सब कहाँ से खेल रहे थे, यानी कि ये सिर्फ बैठे हुए थे, ये एक मोहरे थे
लेकिन ये खेल किन की तरफ से रहे थे, उनकी तरफ से खेल रहे थे, नून लीग की तरफ से। इस चीज़ का जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब जब उन्होंने अपना मनसब संभाला तो उनका सबसे पहला काम ये करना था कि उन्हें रिफॉर्म्स करने चाहिए थे और जितनी भी भर्तियाँ थी सियासी उन्हें फारिग कर देना चाहिए था, लेकिन इमरान खान साहब ने नहीं किया। हाँ, अलबत्ता कुछ जगहों पे उन्होंने ज़रूर किया था जिसे अदालत ने उड़ा के फेंक दिया था, जिस तरह के आईजी पंजाब हो गए, अदालत ने उन्हें बहाल कर दिया था। अदालत ने बोला नहीं, ये अपने ओहदे पे फाइज रहेंगे जब तक इनका ओहदा रहता है। तो कुछ चीज़ों में देखा जाए तो इमरान खान साहब के साथ ज़्यादती हुई थी, लेकिन अब जो होना था वो तो हो गया, मूव ऑन, आगे चलते हैं। अब उनकी हुकूमत भी नहीं रही और अब तो वो भी जेल में है और अपना मुकदमा लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब की बातें कुछ तो सच साबित हुई। यानी कि जो कहा जाता था कि ये एक झूठा है, ये यहूदी एजेंट है, इसका कोई अपना बयानिया नहीं है, तो ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहा है, जिस तरह साइफर पे ले लिया था, तो उसी तरह से अब एक एक चीज़ें करके खुलती सामने आ रही हैं और अब लोग बोल रहे हैं हाँ ये तो था, अब हाँ ये तो था। तो उस वक्त क्यों खामोश थी जब ये तो था? जब बोलने का टाइम था तब आप कुछ नहीं बोले, अब जब बोलने का टाइम नहीं है तो अब आप सब बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी के आने का इंतज़ार किया जा रहा है। खैर, जिसका ये आने का इंतज़ार कर रहे हैं उसके हवाले से मैं खबर दे देता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी टिकटें बुक करा ली हैं और टिकट दिखाई नहीं है। ये सिर्फ मीडिया सेल को बताया गया है कि ये खबर चला दें, टिकट्स चला दें, इसके बॉक्सेस घुमा दें, यानी कि ब्रेकिंग के बॉक्सेस, कि मैंने अपनी टिकट बुक करवा ली है। और अब तक की इतलात ये है कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, अब तक की इतलात हैं ये लंदन की। लेकिन अगर आप पर्सनल कुछ मुझसे मेरा तज्ज़िया पूछें तो नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे, क्योंकि उन्हें जो चाहिए वो तकरीबन उन्हें मिल चुका है, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी बाकी हैं, जैसे कि उन्हें अदालती रिलीफ वो अभी तक नहीं मिला। और एक चीज़ तो इमरान खान साहब के पास है, वो क्या है वो मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ। थोड़ा सा इस तरफ आके आपको ये बता दूँ कि मुराद सईद साहब ने जो अपने एक पैगाम दिया था एक ट्वीट के ज़रिए, वो पैगाम क्या था वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तुम जिसे हराने के लिए गिरे जा रहे हो वो तो कब का जीत चुका है। ये लड़ाई तो शुरू ही उसकी जीत से हुई थी जब तुमने जान लिया था कि तुम उसे हरा नहीं सकते। अभी तो तुम्हारी बगलों में छुपे खंजरों पर तुम्हारी उंगलियों के निशान चमकते थे। कल तक जिन्हें तुम पेटों में घोंपते थे उसने तुम्हें मजबूर किया कि वो तुम उसके सीने पर रखो और तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर ये गवाही दे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा। उसकी नज़रों की बेखौफी ने ही तुम्हें नज़रों से गिरा दिया है। आज उसका ज़ंदान भी रोशन है और तुम्हारे महलों पर आसेब का साया है। अब तुम बीन डाल डाल के अपनी मजलूमियत का प्रचार करो या अपने ही जिगर गोशों के कलेजे चबाओ। जीत वो गया है, तुम तो खजालत में सिर्फ अपने नकाब नोच रहे हो। ये मुराद सईद साहब ने एक पैगाम दिया है। इसके अलावा जो मैं आपसे कह रहा था कि एक शाहदरा में मुस्लिम लीग नून का जलसा था, अब वो जलसा ऐसा नाकाम हुआ जिसके फ़िज़ाई मनाज़र आप देख भी सकते हैं, वो इतना नाकाम जलसा हुआ कि उसका नाम फिर रख दिया गया कॉर्नर मीटिंग। अब वो जलसा जो था वो एक पतली सी गली में रखा गया था। अब उसे उस पतली को पतली गली कहा जाए या कोई गटर की नाली कहा जाए, यानी कि उससे बड़े तो गटर के नाले होते हैं, मैंने माजी में भी देखा और अभी भी मैं देख रहा था कि मेन रोड पर एक गटर लाइन बिछ रही थी और वो काफ़ी अच्छी खासी बड़ी थी। जिस मिकदार में बड़ी वो नाली थी ना, उससे थोड़ी ही छोटी थी, लेकिन थी तो वो गली जिसमें मरीम साहिबा अपना जलसा उर्फ कॉर्नर मीटिंग कर रही थी। अब वो इतनी तरह से बुरा नाकाम हुआ कि अब उन्हें मजबूर होना पड़ रहा है। अब वो इतना बुरा नाकाम हुआ कि यानी कि अब वो इतनी तंग गली को भी नहीं भर सके। जब वो तंग गली को नहीं भर सके तो फिर वो मीनार पाकिस्तान पे जो 21 तारीख को मेला सजाने की बात कर रहे हैं, तो वो फिर ये किस तरह करेंगे? ये इनके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। और अगर इसी चीज़ को मैं कंटिन्यू करते हुए आगे चलूँ, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताना चाह रहा। आपने एक तो फ़िज़ाई मनाज़र देख लिए, दूसरा वहाँ पर जो शख्स मौजूद थे वो क्या नारे लगा रहे थे, ज़रा आप खुद सुन लें। जी तो सुना आपने, तो इस तरह के नारे वहाँ पर लग रहे थे, लेकिन मरीम नवाज़ साहबा के कान पे जूं तक नहीं रह रही थी। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे माजी में भी बहुत दफ़ा कहा है कि ये सिर्फ वो सुनना चाहते हैं जो इन्हें सुनना पसंद है, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं सुन सकते। यानी कि आप इन्हें बोले डॉलर सस्ता हो, ये कभी भी नहीं सुनेंगे। आप इन्हें बोले मियाँ दे नारे बज जाएंगे तो ये टांग पे टांग हिलाने लगेंगे, सर हिलाने लगेंगे। तो इस तरह की इनकी मैंटालिटी है। अब आ जाए नवाज़ शरीफ साहब पे, जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे शुरू में भी, आगाज़ में ही बात की थी। वो ये थी कि नवाज़ शरीफ ने कहा शाहदरा हमारा गढ़ है, आप लोगों को क्यों नहीं निकाल सके, ये नवाज शरीफ साहब ने कहा। अब अगर ये लोगों को नहीं निकाल सके तो इसका मतलब एक चीज़ तो इस चीज़ में ये कंफर्म हो रही है कि वो कॉर्नर मीटिंग नहीं थी, एक जलसा था। कोई मियाँ साहब को ये बताया कि शाहदरा आपका गढ़ है, नहीं था। और अब सिर्फ शाहदरा ही नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान में जो है कप्तान की गूंज है। अब वो सारा पाकिस्तान कप्तान का है, तो जो आपको चाहिए वो सारी चीज़ें कप्तान के पास हैं। यानी कि आपको पॉपुलैरिटी चाहिए वो कप्तान के साथ है, आपको यूथ चाहिए वो कप्तान के साथ है, आपको वोटर चाहिए वो कप्तान के साथ है, आपको इस्तकबाल के लिए आवाम का हजूम चाहिए वो कप्तान के साथ है, आपको
आवाम का एतमाद चाहिए वो कप्तान के साथ है, तो आपके साथ अब कुछ भी नहीं है सिवाय लंदन फ्लैट्स के, बेटी के, इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं। और हाँ, जो बाकी है ना वो आपको मिल सकता है, वो है डील और शील। ये आपको डील और डील, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिल सकता। जो कुछ भी है वो सब कप्तान के पास है। अब कप्तान चाहें तो आपको दे सकते हैं, कप्तान चाहें तो आपको नहीं दे सकते। और ये जो आप एक तस्वीर देख रहे हैं, ये खान साहब के जेल के बाहर की तस्वीर है। अब ये उससे भी बदतर हालत है। खैर ये तो अभी भी फिर भी थोड़ा साफ़ सुथरा दिख रहा है, लेकिन वो शख्स ना इससे भी बदतर हालत जेल के अंदर है। अब आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें कोई पलंग नहीं है, फ़र्श पड़ा हुआ, उस फ़र्श के ऊपर होते हैं। इसमें एसी भी नहीं है, इसमें टीवी भी नहीं है। ये जो बयानात दे रहे हैं ना कि एसी भी है, टीवी भी है, ये भी है, वो भी है, तो उसमें कुछ भी नहीं है। जबकि आज बुशरा बेगम ने एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें ये कहा गया है कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है। वो किस तरह से, क्योंकि उन्हें खाने में जहर मिला के दिया जाएगा, जिसका इमरान खान साहब ने जिक्र भी किया कई दफ़ा, स्लो पॉइजनिंग का। हमने माजी में देखा जितने भी शहबाज शरीफ के गवाहान थे वो मर चुके हैं। क्यों मरे? जिसमें पुलिस अफसर भी, तफ्तीशी अफसर भी शामिल है। वो क्यों मरे? क्योंकि उन्हें माइनर अटैक आए, आहिस्ता 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 वो जहर फैला। इसी तरीके से इमरान खान साहब पे भी अटैक किया जाएगा। ये एक इल्ज़ाम है जिसका मुकदमा लतीफ़ खोजा साहब लड़ेंगे। अब देखना ये कि इमरान खान साहब को इस पर रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। दो चीज़ें उसमें और अहम मांगी गई हैं। उन्होंने ये कहा है कि एक तो घर के खाने की अभी भी हमें इजाज़त नहीं है, पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। तो दूसरा ये कोई बीच में ऐसा शख्स रख दें जो कि खाना चेक कर सके कि आया वो खाना सही है या नहीं है। तीसरा वो ये कि इमरान खान साहब को वर्जिश की आदत है, तो उन्हें खुदारा इक्विपमेंट फ़राहम किए जाएँ कि वो अपनी वर्जिश वगैरह कर सकें और थोड़ी सी स्पेस दी जाए जिसमें वो वॉक शॉक कर सकें। इसके अलावा ना उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे बकरे की कढ़ाई खानी है, उन्होंने ये भी नहीं मांगा कि मुर्गी की कढ़ाई खानी है, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मुझे मक्खन में खाना खाना है, उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि भाई मुझे इतनी जगह दे दो कि मैं थोड़ी सी वॉक कर लूँ और मुझे थोड़ा सा एक्सरसाइज का सामान दे दो और कुछ भी नहीं चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अपने और चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।